हेलो गाइस, टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है, क्या आप सही राह पर है? आपने जो भी एक्शन लिया है, निर्णय लिया है, क्या वो आपकी लाइफ के लिए सही है? ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं क्या आप सही राह पर है या नहीं, आपका लिया हुआ एक्शन सही है या नहीं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, द हाई प्रिस्टेस। ओके गाइस, नंबर 2 का कार्ड आया है और ये पहला ही कार्ड स्टार्टिंग में ही कहता है कि नंबर अगर 2 आपको नज़र आते हैं, इवन दिखते होंगे गाइस, ये 2 के जोड़े में पक्षी आपको नज़र आते होंगे, ये आपको ये कहते हैं कि आप जिस भी राह पर हो वो राह आपकी बिल्कुल सही है। पहले ही कार्ड ने आपके क्वेश्चन का आंसर दिया है। अब देखते हैं इसके बारे में आगे क्या और इन्फॉर्मेशन आती है कि आपकी राह में आपको किस तरीके की गाइडेंस मिलेगी या यूनिवर्स आपको इस राह पर किस तरीके की गाइडेंस देना चाहते हैं। ठीक है ना जी। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड ये कहता है कि आपने जो भी राह का चयन किया है वो राह में कहीं ना कहीं आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल में लाकर या तर्क के आधार पर यानी दिमाग को काम में लेते हुए इमोशंस को कहीं ना कहीं छुपाया है और उसके आधार पर आपने कुछ चीज़ों में रिकवरी लेकर आने के लिए कोई एक्शन लिया है या कोई राह पर आप चल पड़े हो जो थोड़ी कठिन है गाइस, जहाँ पर आपको एक मुखौटा पहनना पड़ रहा है। मुखौटा पहनना उस तरीके का पड़ रहा है कि आपको लोगों के सामने खुद को कठोर या फिर कह सकते हैं ना कि थोड़ा ऐसा कि लोग ये समझे कि इनमें इमोशंस है नहीं, है ना। मतलब थोड़ा अलग, हमेशा से जो बिहेवियर आपका रहा है ना उससे थोड़ा हटकर आप लोगों के सामने प्रेजेंट होने की कोशिश करते हो। वो इस वजह से कि कोई आपके मार्ग में बाधक ना बने। मतलब कहीं ना कहीं आप अपने बिहेवियर से, आप अपने एटीट्यूड से अपनी राह को आसान करने के लिए कोशिशें कर रहे हो। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी पता है कि जब आप थोड़े इमोशनल थे ना, तब आपके लिए जीवन थोड़ा कठिन था। और ये बात एक समय पर समझ में आने के बाद में अब आपने ये जान लिया है कि अगर मेरी लाइफ में मुझे रिकवरी चाहिए तो कहीं न कहीं मुझे, चाहे अगर किसी के लिए इमोशंस है या थोड़ा कह सकते हैं ना कि पोलाइट हार्ट जो होता है ना, अगर वो मेरा है और लोगों को पता चल रहा है तो इससे मेरा फ़ायदा उठ रहा है, तो कहीं न कहीं अपने उस बिहेवियर को आप छुपाने की कोशिश कर रहे हो। और एक कठोरता या तर्क के आधार पर, दिल के आधार पर ना सोचकर, कहने का मतलब क्या है कि जिस राह पर भी आप चल पड़े हो ना, वहाँ आपको पता है कि मुझे यहाँ दिल से काम नहीं लेना है, मुझे यहाँ दिमाग से काम में लेना है, क्योंकि मेरा दिमाग आंकड़ों को समझेगा, उस गणित को समझेगा और फिर उसका रिजल्ट जो है ना वो वही आएगा जो मैं चाहती हूँ या मैं चाहता हूँ। तो यही कारण है कि आपने जो भी एक्शन लिया है ना, वहाँ पर दिल की ना सुनकर दिमाग की सुनी है और आपको पता है कि ये मेरा काम करेगा आइडिया। देखते हैं क्या कहता है ये आपका आइडिया या किस तरीके का परिणाम लेकर आता है ये आइडिया। बाकी आपके इमोशंस बैलेंस में आए हैं गाइस। और कार्ड नंबर 2 ये स्टार्टिंग में ही कहता है कि सही राह पर हो, सही राह पर एनर्जी। ये मे भी हो सकता है आपको ब्लैक एंड वाइट कलर जो है ना ये मिक्स, ये साथ में नजर आ रहे हैं। ये भी सही कह रहा है गाइस कि एनर्जी का बैलेंस में आना। और कहीं ना कहीं कह सकती हूँ मैं कि ये जिस राह पर भी आप चल पड़े हो ना, जहाँ पर आपने दिमाग को यूज़ किया है ना, तो कहीं ना कहीं आपको सेटिस्फेक्शन है गाइस, एक संतुष्टि का भाव आ रहा है। हाँ, थोड़ा डर भी है अंदर, लेकिन वो डर को बाहर शो भी नहीं कर रहे, है ना, ताकि आपके लिए हुए एक्शन के बारे में लोग उसकी निंदा ना करें या फिर उसके बारे में आपको, आपका आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश ना करे कि ये आपका लिया हुआ एक्शन गलत है। क्योंकि आपको पता है कि कहीं ना कहीं अगर आपके चेहरे पर वो हाव भाव आ गए ना, तो आप पर ये ठप्पा लगने में ज़्यादा देरी नहीं होगी, मतलब ये दोषारोपण लगने में ज़्यादा देरी नहीं होगी। मतलब ये कह सकते हैं कि लोगों के बिहेवियर को समझकर आपने अपने बिहेवियर को बदल कर ये एक्शन लिया है ना जी।
विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, नंबर 9 का कार्ड है। आपने अपनी प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म करने के लिए ये एक्शन लिया है गाइस। इसके लिए आपने पहले दिल से बहुतों बार सोचा है, लेकिन उसका कोई आउटपुट अच्छा नहीं निकला, प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हुई, है ना। मतलब कह सकते हैं जैसे फॉर एग्जांपल कि किसी को बहुत प्यार से समझाने की कोशिश की है, हर तरीके अपना लिए, कहते हैं ना कि येन गेन प्रकरण समझाने की हर तरीके की कोशिश कर ली, लेकिन कोई नहीं समझ रहे हैं। या फिर ये हो सकता है, जैसे काम में भी हो सकता है, वर्क प्लेस पर भी हो सकता है कि आपने पोलाइट बिहेवियर के आधार पर सुलझाने की कोशिश की है मसलों को, वो नहीं सुलझा। तब आखिरकार कहता है ना कि एक पैटर्न को चेंज करके देखते हैं, वो बिहेवियर अपना कर देखते हैं जो मैंने पहले कभी नहीं किया है। मतलब हमेशा मैंने दिल की सुनी है, लेकिन अब मैं दिमाग और तर्क के आधार पर काम करूं, और वो कहीं ना कहीं काम आया गाइस। और ये एक बात बताऊं, ये आपने छोटे छोटे पैमाने पर, कहते हैं ना, इसको यूज़ करके, प्रयोग करके देखा, और वो छोटे छोटे मामलों में वो प्रयोग किया हुआ आपका फलीभूत हुआ और आप लाइफ में आगे बढ़े। मतलब आपने ये बड़े पैमाने पर यूज़ किया है ना। ये आपका विश फुलफिलमेंट रहेगा गाइस। इससे आपकी विश जो है ना फुलफिल होगी। मतलब कह सकते हैं गाइस कि जिस राह पर आप चल पड़े हो, ये ना केवल सही है, ये आपके इच्छाओं की पूर्ति भी करेगी और आपको लाइफ में आगे बढ़ाने में भी मदद करेगी। ये कुछ चीज़ों को आप पीछे छोड़ रहे हो गाइस, जो आपको सर्व नहीं कर रही है ना। कोई भी लोग हो सकते हैं, कोई भी परिस्थिति हो सकती है, किसी भी तरीके की एक नई शुरुआत आपने अपनी लाइफ में कर ली है, अपने मन से तो कम से कम कर लिया आपने। अब एक बात को नोटिस करने की कोशिश करना है, आप पहले वाले बिल्कुल नहीं रहे। आपके व्यवहार में डे बाय डे कह सकते हैं कितना परिवर्तन आ रहा है ना। बिल्कुल नहीं होगा इस पहले जैसे कहता ना कि हर कोई छलकर निकल जाए, वो तो संभावना ही नहीं है अब। वो तो इतनी मैच्योरिटी दे दी, और रिकवरी के लिए सबसे पहले खुद की तरफ से एक्शन लेने के बारे में शायद पहली बार आपने सोचा होगा। मतलब सोचा तो पहले भी होगा, लेकिन तरीका ये जो इस बार का अपनाया है ना, वो बिल्कुल अलग है। वो आपके बिहेवियर में नहीं है, उससे हटकर आपने ये कोशिशें की है गाइस। अपने जोन से बाहर आकर गिव अप नहीं किया आपने, है ना। और जो इंसान गिव अप नहीं करता, कंटिन्यू लड़ता रहता, फाइट करता रहता ना, यहाँ पर आपकी फाइट नजर आ रही है। कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, हारूंगा नहीं, हारूंगी नहीं, मैंने तो जीतना ही है, मुझे तो कुछ करना ही है ना। प्रॉब्लम का अंत करने की कोई ख्वाहिश है आपकी, वो आप कर लोगे। उस प्रॉब्लम को पछाड़ कर आप आगे बढ़ोगे। देखना, ये जो इतना आत्मविश्वास अगर किसी में जग गया है ना, ये खुद नहीं जगा, ये मालिक ने जगाया आप में। ये दिमाग में रखना गाइस। और आपके मन में जो इस बात को लेकर रिकवरी है, जिन चीज़ों में सुधार है, जिन चीज़ों को फलीभूत करवाना है ना, वो फलीभूत होगी। और यही बिहेवियर जो अब आपने अपना रखा है ना, ये कितने चेंज लेकर आता है, ये खुद ब खुद कहता है ना कि आपके कब्ज को भरेगा। आपका सिर्फ ये एटीट्यूड में बदलाव। कहता है ना कि समस्या जहाँ से खड़ी होती है ना, वहाँ पर समाधान भी मिलता है। आपके इमोशनल होने की वजह से आपसे समस्या खड़ी हो गई, लेकिन आप जैसे ही तर्क काम में ले रहे हो ना, थोड़ा एटीट्यूड में बदलाव लेकर आ रहे हो ना, समाधान वहीं से स्टार्ट हो गए, हुए ना। बस इतनी सी बात होती है गाइस, और हम समझ नहीं पाते, हम ढूंढते हैं बाहर, जबकि आवश्यकता ही नहीं होती। उस परिस्थिति से बाहर निकल जाने की आवश्यकता होती है। आपने कोशिश कर ली और वो कहीं ना कहीं फलीभूत भी हो रही है। ये देखो, 8 ऑफ वैंड्स, बहुत अच्छा कार्ड है गाइस, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। ये जो राह पर चल पड़े हो ना, बहुत जल्द इस राह पर ही आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी गाइस। कोई बेहतरी आपके लिए आ रही है, कुछ अच्छी ब्लेसिंग कह लो गाइस, कोई विश फुलफिलमेंट कह लो, वो मोमेंट कह लो, आपकी लाइफ में आ रहा है। और ये जो भी मोमेंट आपकी लाइफ में आएगा, जो ब्लेसिंग आपके लिए आएगी ना, ये आपके लिए समझ लो गाइस कि आपकी लाइफ को इस तरीके से बदलेगी कि आपका घूमना बहुत ज़्यादा होगा, मतलब ट्रैवल बहुत अच्छा होगा। जैसे हो सकता है कि आप काम की तलाश में हो, है ना, और आपको कोई काम ऐसा मिले, मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं ना, वो बाहर, जिनका काम ऐसा होता है कि उन्हें ट्रैवल ज़्यादा करना पड़ता है। ये उन लोगों के लिए जिनकी मंशा ही यही है ना। जैसे कुछ लोग हो सकते हैं कि विदेश में जाकर काम करने के बारे में सोच रहे हैं, तो उनके लिए वहाँ से ऑफर का आना,
और कुछ लोगों की लाइफ में इस तरीके की गुड न्यूज़ का आना जिससे खुशी के मारे कहता है ना कि मन अस्थिर हो जाता है कि मतलब खुशी मिल रही है मुझे, है ना, मैं खुश हो रही हूँ। यहाँ पर क्या है, कप्स का भरा जाना, यानी एक के बाद एक के बाद एक कोई ब्लेसिंग का मिलना, एक के बाद एक कोई खुशी का मिलना। कोई एक खुशी आप ले रहे हो और उसके तुरंत बाद कुछ समय बाद में, जैसे ये कार्ड कहता है 8 की एनर्जी, फास्ट में, कि एक गिफ्ट मिला आपको, खुशी मिली और उसके बाद में फिर से कोई खुशी मिल जाना। वो एक तारतम्यता बनना गाइस, कि एक के बाद एक मिलना, है ना। ये कप्स का भरा जाना आपके, वो नेगेटिविटी पीछे रह गई है, छोड़ दिया आपने। और जैसे कहता है ना, कोई इंसान लाइफ में आगे बढ़ जाता है ना, अपने आप चीज़ों में सुधार हो ही जाता है, रिकवरी हो ही जाती है, उसी दिन से हो जाती है गाइस, कम से कम दिमाग से, आत्मा से। और फिर परिस्थितियाँ तो अपने आप चेंज हो जाती है। तो बिल्कुल रेडी रहना गाइस, बहुत जल्दी आने वाले कुछ 8 हफ्तों में मैं कह लूँ कि आपकी कोई बड़ी विश जो है वो फुलफिल होगी। यहाँ कोई बड़ी प्रॉब्लम से आप निजात पा जाओगे, जहाँ पर अभी भी आपने गिव अप नहीं किया है, ये सही राह पर हो। कोई ज़मीन को लेकर अगर कोई डील अटकी हुई है, तो उस डील के पूरे होने की, डन होने की संभावनाएं बन रही है 8 हफ्तों में, ठीक है ना। या कोई मकान लेना है, ज़मीन लेना है, ज़मीन का कुछ ऐसा लग रहा है, या पैतृक संपत्ति, या फिर कह सकते हो कि एक होती है ना पैतृक ज़मीन, है ना, उसको लेकर, संपत्ति को लेकर अगर कोई विवाद चल रहा है ना, तो उसमें भी कोई पक्ष में न्याय होता हुआ नजर आ रहा है। 8 हफ्ते बड़े सही रहेंगे गाइस। देखो, मून की एनर्जी कह रही है कि आपके मन में, जैसा मैंने कहा ना कि अभी आपकी स्थिति ये है कि चेहरे पर एक मुखौटा बना रखा है, कि अंदर तो कहते हैं ना अभी भी इमोशंस हैं भाई, खूब है, पर बाहर शो नहीं करने, ताकि कोई फायदा ना उठा जाए, ठीक है ना। अपने शब्दों को कम काम में लेना और सुनना ज़्यादा, ये बदलाव आप में आया है, ठीक है, ताकि आपको भी ये लगे कि अगर, मतलब जैसे कभी कभी कुछ लोग होते हैं कि वो बोलते ना, बोलते बोलते वो सब अपने सीक्रेट जो है ना वो भी बताना स्टार्ट कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं समय ने आपको इस तरीके से, आपके शब्दों को इस तरीके से कंट्रोल किया है कि आप हर किसी के सामने अपनी जो पर्सनल डिटेल्स है ना, या फिर कह लो जो आपके काम की है, जो औरों को पता नहीं चलनी चाहिए, वो आप छुपा कर रखना चाहते हो। मीन्स कम शब्दों को काम में लेना गाइस, और अपने प्रभावी व्यक्तित्व को प्रदर्शित करना, बोलना कम, मेहनत ज़्यादा करना, और अपनी सफलता का डंका बजाना। ये चीज़ अभी आपको डाउट है, अंदर थोड़ा सा डर है, एक नेगेटिव थिंक आती है, क्योंकि आपको पता है आसपास की स्थितियां ऐसी है कि अगर मे बी 1%, अगर आपने जो एक्शन लिया है, ठीक है, या जिस राह पर चल पड़े हो ना कहीं अगर उसमें आपको वो आउटपुट नहीं मिला जो आप चाहते हो, या जो आपने कह रखा है, जिसका विरोध हो सकता है कुछ लोग कर रहे हैं, ठीक है, और अगर वो आउटपुट नहीं निकला और आपका डिसीजन या आपका एक्शन गलत निकल गया ना, तो आपको पता है कि आपको कितने ताने सुनने पड़ेंगे, आपका हाल क्या कर दिया जाएगा। एक कहीं ना कहीं मन में वो बेचैनी है गाइस। देखो, एक मैं बात कहूँ, नेगेटिव मत होना। हो सकता है कि कुछ लोग आपके इस एक्शन के या इस फैसले का, या ये कह लो जो राह को चुना है ना, जो एक्शन लिया है ना, उसकी निंदा करे, उसकी आलोचना करे, उसको लेकर आपका कॉन्फिडेंस को तोड़ने की कोशिश करे। हो सकता है बहुत सारे लोग होंगे गाइस, तो एक दिमाग में आ जाता है कि इतने सारे लोग अगर एक जैसी बात कह रहे हैं, तो मे बी हो सकता है कि ये सही कह रहे हैं। तो आप शायद हो सकता है सामने से ये नहीं कह रहे, जताने की कोशिश नहीं कर रहे हो कि आप उनकी बात से सहमत हो, लेकिन आप जब अकेले बैठ रहे होता हो ना, तब आपका मनन और चिंतन स्टार्ट हो जाता है कि अगर इतने सारे लोग कह रहे हैं तो मुझे शायद हो सकता है एक बार सोचना चाहिए, मुझे डर लग रहा है अंदर ही अंदर से, क्योंकि इस राह पर मैं अकेली हूँ, इस राह पर मैं अकेला हूँ। मत सोचो गाइस, घबराओ मत। एक बात दिमाग में रखना, पहला ही कार्ड आके कह गया है कि ये आप सही राह पर हो, शुभ राह पर हो। जो भी एक्शन लिया है ना, ये आपने नहीं लिया है गाइस, ये मालिक के द्वारा लिया गया है, और कहीं ना कहीं वो इंट्यूशन आपकी काम कर गई, उस इंट्यूशन को पकड़कर आपने उस राह को पकड़ा है, तो वो राह गलत हो ही नहीं सकती, है ना। और अगर दिमाग में ये आता है, फिर भी डाउट होता है, तो मैं एक बात को समझाने की कोशिश करूंगी। इस राह पर पहले आपका बिहेवियर किस तरीके का था, या फिर आप दिल से सोचते थे, तो क्या उससे आपकी लाइफ में कुछ परिवर्तन हुआ?
क्या कोई पैटर्न टूटा? कोई चक्र का अंत हुआ? नहीं ना, वो चीजें घूमती रही, घूम घाम कर अलग रूप धारण करके फिर से आपकी लाइफ में आई। या कोई सॉल्यूशन तो नहीं मिला ना, समाधान तो नहीं मिला। एक समस्या के बाद में दूसरी समस्या उठ खड़ी हुई। लेकिन अब जब इस राह पर हो, और उसमें हो सकता है कि मन में खुशी भी नहीं मिलना आपको, लेकिन अब जो इस राह पर हो ना, तो समझने की कोशिश करना गाइस, कि इस राह में ये फैसला लेते ही सबसे पहले आपके मन में एक संतुष्टि का भाव आया होगा। एक कहीं ना कहीं आपके आत्मविश्वास में हल्का सा ही कह लो, मैं तो कहूँ 1% ही सही, अगर वो बिलीव आया है तो मान कर चलो ये सही रहा है। और डरो मत गाइस, जब कभी भी इंसान सत्य की, धर्म की सही राह पर होता है ना, वो हमेशा अकेला ही पाया जाता है। और जब लोगों को पता होता है कि ये बेड़ी को तोड़कर ये लाइफ में आगे बढ़ जाएगा, ये कुछ कर जाएगा, तब उनको रोकने वाले बहुत सारे आते हैं। बट एक बार इस कहता ना कि राउंड को आप पार कर लोगे ना, तब देखना वही लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, वही कहेंगे कि हमने भी कहा था कि हाँ आप सही राह पर हो। ये परिवर्तन होगा गाइस, बस एक थोड़ा टाइम, जो कहता है ना, वो रास्ता आपको अकेले पार करना है। जो आपको लगता है आप अकेले हो, आप अकेले नहीं हो मेरे शेर, मालिक है आपके साथ में। और किसी के तो मन में ये भयंकर तरीके की उथल फुथल मची हुई है ना, तभी देखो मालिक ने मतलब रीडिंग के जरिए आपको ये आंसर दिया। ये है किसी के दिमाग में, मुझे पता है उथल फुथल है, लेकिन जो बच्चा सही होता है ना, तो मालिक क्या कहते हैं कि मैं भटकने नहीं दूंगा, है ना। तो क्यों चिंता कर रहे हो गाइस, जब मालिक को अपना सारथी बना लिया है, मालिक को जब अपनी लाइफ को सरेंडर कर दिया है, फिर घबराना नहीं। फिर हम गलत राह पर कभी जा ही नहीं सकते। हमारे कर्म जब अच्छे होते हैं ना, या हम अपनी तरफ से किसी का चलाकर गलत नहीं करते ना, तब मन में डर और खौफ नहीं रखना चाहिए, है ना। ये 2 का कार्ड, ये देखो, ये भी यही कहता है, इसी राह पर आपको आपका डिवाइन टाइम आएगा, आपका जजमेंट मिलेगा आपको। और डेथ का मोमेंट क्यों आया है आपकी लाइफ में, आखिर ये रहस्य क्या था, इस दुख के पीछे का रीजन क्या था। और ये एक नहीं 2 बार पैटर्न आपकी लाइफ में, 3 बार आपकी लाइफ में चला है। ये कोई प्रॉब्लम, 3 घटनाएं आपकी लाइफ की इतनी बुरी है, उसको लेकर जजमेंट, उसको लेकर एक खोजबीन जो आपकी जा रही है ना, ये तकलीफ क्यों मिल रही है आखिरकार, इसके पीछे है क्या, कौन है, वो आपको पता चलेगा गाइस। इस वजह से रोका टोकी हो रही है, इस वजह से आपको इस राह पर चलने से मना किया जा रहा है, या आपकी बेड़ियां बंध रही है, मत बढ़ो इस राह पर आगे। लेकिन मैं मतलब लोगों का थिंक ये आपके लिए है, ये आप पे एक नकारात्मक विचार को भरना, थोड़े पोलाइट होकर, ताकि आपको बिलीव हो कि ये मेरा शुभ चिंतक है। व्यवहार को नोटिस करो गाइस, है ना। छोटी छोटी आदतें जो होती है ना, वो किसी इंसान के व्यवहार के मूल्यांकन के लिए कारगर सिद्ध होती है। तो छोटी छोटी आदतों को नोटिस करो कि किस इंसान के व्यवहार में आपको लेकर एक चिंता रहती है, या कौन आपको सही सलाह दे सकता है, या कौन आपका हित के बारे में सोच सकता है ना। आपको अपने आप, कहते हैं ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, या किसकी इंटेंशन क्या है, या कौन है जो बार बार बीच में आने की कोशिश कर रहा है, किसने ये घटनाओं को आपके लाइफ में घटित होने दिया। 3 टावर मूवमेंट, 2 टावर मूवमेंट के, डेथ का टावर मूवमेंट और द डेविल का कार्ड, किस तरीके की स्थिति उत्पन्न की होगी ना। तो जाहिर सी बात है गाइस, जब मुखौटा उतरने वाला होता है ना, तो कोई इंसान अपनी भरसक कोशिश करता है, वही कोशिशें जारी है ना। बट इसी राह पर आपको फतेह ना मिले तो बता देना, आपको विक्ट्री ना मिले तो बता देना, क्योंकि जजमेंट इसी राह पर है आपके। सीक्रेट बहुत कुछ है, सीक्रेट है कुछ लोगों का मुखौटा उतरेगा, है ना। काम में कौन बाधक बन रहा था भाई, कैरियर को लेकर इस तरीके की चिंताएं क्यों हो रही थी, परेशानियां क्यों हो रही थी, कोई खुशी लाइफ में क्यों नहीं आ रही थी, दरवाजे किसने बंद किए, सब पता चलेगा। बहुत सारी चीजों, बहुत सारे रहस्य आपके सामने आएंगे गाइस, जिनको भी लेकर एक कंफ्यूजन है ना आपको, है ना, कुछ लोगों के बारे में, उनको लेकर भी क्लियरिटी मिलेगी आपको।
ओके, नाइट ऑफ वैंड्स, ये फिर से टू ऑफ वैंड, फोर ऑफ पेंटिक, टावर का। देखो गाइस, राह तो आपकी सही है। इस राह पर एक बात के लिए गाइडेंस आई है कि जल्दबाजी किसी तरीके की मत करना, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन जो है आपके लिए जजमेंट के लिए, आपके डिवाइन टाइम के लिए आपको ज़्यादा वेट भी नहीं करवाएंगे, जो ये कार्ड भी कहता है कि आपके काफ़ी सारे इंतज़ार को ख़त्म किया जाएगा, क्योंकि चीज़ें खुल खुल कर आपके सामने आएगी गाइस। और ये भी बात नहीं है कि खुलकर कुछ चीज़ें सामने आएगी तो आपको तकलीफ पहुंचाएगी, क्योंकि मालिक ने क्या करा, पहले से ही आपके मन को इतना स्ट्रांग कर दिया है। लाइफ में 3 घटनाएं इतनी बुरी घटित होने के बाद में कोई इंसान मन से कठोर होगा या नहीं होगा, या मन से ताकतवर होगा या नहीं होगा, है ना। पहले ही आपको बहुत स्ट्रांग बना दिया गया गाइस। अब जो चीज़ें किस कारण हुई हैं वो खुलकर आपके सामने आएगी। जल्दबाजी किसी तरीके की मत करना। कभी कोई परिस्थिति ऐसी हो जाए, कोई इंसान खुद चलाकर आकर अपने बारे में बताने की कोशिश करे कि उनके उनकी वजह से क्या क्या गलतियां हुई है ना। जल्दबाजी मत करना, चुप रहकर उनकी बातों को सुनना, बस आप समझ रहे हो ना। यहाँ पर थोड़ा तर्क काम में लेना गाइस, चुपचाप सिर्फ बातों को सुनना, अपनी तरफ से कोई रिएक्ट मत करना, है ना। दूसरा, कोई भी आगे जब इस राह पर चल रहे हो ना, आप अपनी तरफ से जल्दबाजी किसी तरीके की मत करना, क्योंकि डिवाइन आपको इंतज़ार नहीं कर पाएंगे। आपके जो भी काम है उन कामों को बनवाने में आपकी मदद करेंगे। अगर आप फिनेंशियल मैटर को लेकर कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, कोई काम की शुरुआत करने की कोशिश करो, विदेश जाकर कोई काम करना चाहते हो, तो उन सब में आपके लिए सही समय पर अपने आप कहता है ना, हेल्प का मिलना, अपने आप ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो आपको इस काम में आगे बढ़ाने में मदद करें। या जिस तरीके की अपॉर्चुनिटी का आप वेट कर रहे हो ना, वो अपॉर्चुनिटी भी आएगी। इसमें देरी नहीं है गाइस, है ना। तो अपनी तरफ से जल्दबाजी मत करना, क्योंकि खुद आ रही है ब्लेसिंग, है ना, उसके रास्ते खुल चुके हैं। समझ रहे हो ना। एक कहती हूँ ना मैं, डिवाइन टाइम आ जाता है ना, तो जब जिसके भाग्य में जो खुशी लिखी हुई होती है ना वो मिलकर रहती है, उसके लिए लोग, या अ, जो हमारी खुशी में बाधक बनने वाले लोग होते हैं ना, वो अपने आप रास्ता छोड़ देते हैं। और अगर कुछ लोगों ने वाकई में आपके साथ खुद डिस्टेंस को मेंटेन कर लिया, मानकर चलो उन्होंने रास्ता छोड़ा है आपके लिए, बढ़ो लाइफ में आगे, है ना। तो कुछ अच्छा तो डेफिनेटली 8 हफ्ते में कह सकते हैं गाइस आकर रहेगा। कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, किसी के लिए शादी का रिश्ता आ सकता है। विश का फुलफिल होना ये पक्का है। और एक खुशी आपकी लाइफ में ऐसे चुंबक का काम करेगी कि वो एक के बाद एक खुशियों को आकर्षित करेगी। ठीक है ना। मैं कुछ और कार्ड्स देखूं। यीन यांग की एनर्जी, ये भी देखो नंबर 2 का कार्ड, और इस पर हाई प्रिस्टेस के ऊपर नंबर 2 का कार्ड आया है। नंबर 22 का कार्ड आया है। देखो गाइस, बहुत अच्छी बात है, शिव शक्ति का आशीर्वाद आप पर है। यहाँ पर आपके एनर्जी को बैलेंस में आने की बात कही जा रही है। आपको नंबर 2 2 सॉरी, आपको नंबर 2 2 2 ये बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। ये आपकी कन्फ्यूज़न को दूर कर रहे हैं, या कि कुछ लोगों को लेकर आपको क्लैरिटी नहीं है तो वो क्लैरिटी आपको मिल रही है। आपको लेकर अगर कुछ लोगों को क्लैरिटी नहीं है, जैसे कहता ना कि एक अपॉर्चुनिटी रुक जाती है कि वो आप तक आना चाहती है ना, लेकिन आपकी इमेज को लेकर अगर कोई बुरी चर्चा बाहर चली गई है ऐसे लोगों तक जिनसे आपको कोई अवसर की आवश्यकता है, तो उन लोगों को आपको लेकर क्लैरिटी मिलेगी गाइस कि आप सही इंसान हो। आपके बारे में एक झूठी अफवाह फैली हुई है, वो अफवाह का हटना और आपकी इमेज को लेकर किसी को क्लैरिटी मिलना, ये भी है। तब कोई ऑफर आपकी लाइफ में आ जाए, अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ जाए। मे बी देखो मैरिज का भी हो सकता है। तो ये भी कहता है ना कि समय अपने आप जो है ना किसी के सत्य को प्रमाणित कर देता है, जरिया किसी को भी बनाकर। ये बिल्कुल वैसे ही बात है गाइस।
गॉडेस ऑफ द मून। देखो गाइस, यहाँ पर भी मून की एनर्जी आई है और यहाँ पर भी मून की एनर्जी आई है कि अब सकारात्मकता किस तरीके की आती है, या अब आपके द्वारा जो एक्शन लिया गया है ना उसके परिणाम आपको मिलने स्टार्ट होंगे गाइस। ठीक है, उसके परिणाम आपको मिलना स्टार्ट होंगे गाइस, जिससे कि आपके आत्मविश्वास में वृद्धि हो, आपकी एनर्जी बैलेंस में आ जाए कि हाँ मैं सही राह पर हूँ। मैंने कहा ना गाइस, संतुष्टि जब से ही स्टार्ट होगी जब से आपने अपना एटीट्यूड में बदलाव किया है। लेकिन धीरे धीरे और ज़्यादा आपके विश्वास को ही तो बढ़ाना है, आपकी कॉन्फिडेंस को ही तो बढ़ाना है, वरना लोग उस कॉन्फिडेंस को तोड़ देंगे, है ना। तो मालिक आपके लिए यही कोशिशें कर रहे हैं, आपकी लाइफ में यही स्ट्रेटेजी चला रहे हैं कि आपको आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए कुछ ब्लेसिंग आपकी तरफ भेजी जाए। सीक्रेट ना केवल नेगेटिविटी के बारे में है गाइस, सीक्रेट बहुत कुछ अच्छा है जो आपकी किस्मत में लिखा हुआ है, वो धीरे धीरे मिलेगा। एक क्योंकि नेगेटिविटी से स्पेस बन गया है ना गाइस, तो अब क्या है कि एक एक वो स्थान फिल करना बाकी रह गया जिसमें पॉजिटिविटी ही भरी जाएगी, जिसमें ब्लेसिंग ही आएगी, है ना जी। देखो 22 तारीख हो सकती है आपके लिए शुभ रहे गाइस, या कुछ कुछ विशेष रहेगा। ठीक है, कॉर्नुकोपिया का कार्ड आया गाइस। देखो दो डेथ के बाद में, टॉवर मोमेंट के बाद में, द डेविल के एनर्जी के बाद में अगर कॉर्नुकोपिया का कार्ड है, ये भी 8 ऑफ वैंड्स के ऊपर कि नेगेटिविटी को पछाड़ कर जब आप आगे बढ़ रहे हो, उसे पास्ट बनाकर, अतीत बनाकर जब आप आगे बढ़ रहे हो ना, इस राह पर आपको कॉर्नुकोपिया का ब्लेसिंग, यानी आपके जो भी खुशियां, जो 9 ऑफ कप्स का कार्ड भी कहता है, उसको ही ये कंफर्म कर रहा है कार्ड कि वो सारी खुशियां आपको मिल जाना जो आपको चाहिए गाइस, जो आपके तहे दिल की इच्छा, जो मन मन में दब दब कर रह गई थी, उन इच्छाओं की पूर्ति होना। देखो 11 तारीख हो सकती है, 22 तारीख हो सकती है, आपके लिए बहुत काम की रहेगी गाइस, नोटिस करना, है ना। 11 तारीख और 22 तारीख कॉर्नुकोपिया का कार्ड ये कह रहा है 8 ऑफ वैंड्स के पास में आकर कि बहुत जल्द कोई ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत जल्द कोई मिरेकल आप इस तरीके का देखोगे जो पहले आपने कर्म कर रखे, चाहे ये काम को लेकर हो या आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर हो, जो भी कर्म आपने पहले कर रखे हैं जिसमें आपकी मेहनत खाली गई थी ना, उसका रिवॉर्ड वो पूरी तरीके से भरकर लेकर आएगा गाइस। आपकी झोली भरने वाला है ये कॉर्नुकोपिया का कार्ड बहुत जल्द। 8 हफ्ते में कोई बड़ी कलाकारी कह सकते हैं ना मालिक की, वो आप देखोगे, कोई बड़ा मिरेकल या कोई बहुत अच्छा जजमेंट, कोई डिवाइन टाइम आपकी लाइफ में आने वाला, आपकी विश को फुलफिल करने वाला गाइस। मतलब मैं कह दूं कि इन 8 हफ्तों में आपके चेहरे पर खुशी तो बनी ही रहेगी, आपके दिल से मुस्कान आपके चेहरे पर आएगी, देखना। एप्रिसिएशन बहुत मिलेंगे कि आखिरकार युद्ध में फतेह पा ही ली, है ना। मतलब ये 8 हफ्तों में मैंने कहा ना कि आप एप्रिसिएशन भी बहुत अच्छी मिलेगी, क्योंकि जब इंसान खुश रहता है ना तो अपने आप बहुत ज़्यादा सुंदर दिखने लग जाता है। तो आपकी मुस्कान के पीछे का रीज़न जो है ना, लोग पूछने लगेंगे कि आजकल इतने खुश कैसे रहने लगे हो। मे भी ग्रुप में हो सकते हैं, थोड़े कहते हैं ना कि थोड़े अच्छे लोग भी हमारे लाइफ में होते हैं, जो वो जानने की कोशिश करेंगे क्या चल रहा है लाइफ में। आपके काम को लेकर आपको एप्रिसिएशन बहुत मिलेगी, आपकी लुक्स को लेकर आपको एप्रिसिएशन बहुत मिलेगी गाइस। ये देखो नंबर 25, ये पीछे रह जाने हैं गाइस। ये जो भी लोग हैं ना, इन पर आप फतेह पा जाओगे, इनको आप युद्ध में हराओगे। मालिक ने आपकी जीत को पहले से ही तय कर रखा है, आपकी एनर्जी को बैलेंस कर रखा है। देखो किस तरीके से कंफर्म करते हुए कार्ड आ रहे हैं, एंजल ऑफ लव। नंबर 29, ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है गाइस। द डेथ के मोमेंट के बाद में आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। मैन होल्डिंग अ कॉइन और वुमन होल्डिंग अ कॉइन। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। देखो फिनेंशियल मैटर को लेकर बिल्कुल परेशान मत होना। बिजनेस है आपका, काम है आपका, मन के सुकून मिलने वाली स्थितियां आपकी लाइफ में उत्पन्न हो रही है। मतलब क्या है, एप्रिसिएशन मिलना कि किस तरीके से काम जो किस स्थिति में चला गया था, उसमें आपने वापस से उसको रिकवर करने के लिए जो कोशिशें की है ना, वो कोशिशें आपकी इतनी फलीदायी रहेगी कि वो देखो कॉर्नुकोपिया, मतलब उसमें एक प्रोग्रेस, गति,
सफलता आपको मिल जाना गाइस, जो कभी कभी थोड़ा बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बस एक वो पल का इंतज़ार रहता है गाइस कि ये पल हमारी लाइफ में आ जाए, जहाँ हमारी किस्मत हमारा इतना साथ दे दे कि वो मतलब हमारी एक कोशिश लाख कोशिशों के बराबर होती है। जो एक कोशिश जो होती है ना, वो इतनी फलदायी साबित हो जाती है कि हमारी मेहनत को पूर्ण कर देती है। यहाँ आपकी मेहनत जो है ना, वो सफल होती हुई नजर आ रही है गाइस। ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, इस वजह से थोड़े परेशान रहे हो, थोड़ा काम बुरा चला होगा, उसमें गति नहीं आई होगी, या काम बनते बनते बिगड़ा होगा। अब उनमें एक गति देखना आप, अब वहां पर आपकी किस्मत का साथ देखना, पैसों की भरमार आपकी लाइफ में होगी गाइस। अच्छी लाइफ आप जियोगे, किसी तरीके की कोई कमी नहीं होगी, मालिक की ब्लेसिंग आपको मिलेगी। ये जो भी राह पर चल पड़े हो ना, अगर कोई काम भी है आपका, अरे बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी गाइस। किसी के बहकावे में मत आना, अपने आत्मविश्वास पर बिलीव रखना। मालिक ने जो आपको आत्मविश्वास में वृद्धि की है, उस पर बिलीव रखना, क्योंकि बहुत मुश्किल से ये आपका आत्मविश्वास जो है ना, फिर से जागृत हुआ है। अब इसको टूटना मत देना, ठीक है ना। ये मन का सुकून आपको बहुत जल्द मिलने वाला है, और बहुत खुशियां मिलेगी गाइस आपको। आप अपनी खुशियों के जिम्मेवार खुद बनोगे, साक्षी भी बनोगे, ठीक है ना। जो भी खुशियां चाहिए ना, मालिक आपको जरिया बनाकर अपनी खुशियों आपकी खुशियों को पूरा कर रहे हैं। चिंता मत करना, जो इस राह पर भी हो, सही हो, पल पल आगे बढ़ रहे हो, उस मंजिल की तरफ बढ़ रहे हो जहाँ पर संपूर्ण सुख की प्राप्ति आपको हो। आपकी जो भी इच्छाएं हैं, वो सारी इच्छाएं आप पूर्ण कर सको गाइस। इसी राह पर आपका बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और चल भी रहा है ना। इसी राह पर आपकी एनर्जी पूर्ण रूप से बैलेंस में आएगी, जहाँ किसी भी काम को करने में आपको संकोच नहीं होगा, झिझक नहीं होगी, और काम में सफलता का भी मिलना, एक टीम को इकट्ठा करना, उसका लीडर बनना, और लीडरशिप क्वालिटी आप में है। अभी इतना कमजोर समझ रहे हो ना, थोड़ा बहुत है अभी भी, शंका का डंका कभी कभी बजा लेते हो, फिर बाद में भूल जाओगे, देखना ये, क्योंकि सक्सेस का डंका बजेगा फिर, है ना। तो वो शंका के डंका की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी। ये मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आपको ये समझ में आए। तो चिंता मत करना, मालिक पर बिलीव रखना। कोई कितनी भी आलोचना करे, कोई कितना भी आपको ये जताने की कोशिश करे गलत है, आप गलत एक्शन आपने ले लिया है, बिल्कुल परवाह मत करना। इवन अगर फिर भी घबराहट होती है ना, मालिक को कहना कि मालिक आप मेरी लाइफ की बागडोर को संभालो, और मुझे साइन दो, और उन साइन को मैं समझूं, मुझे ऐसी बुद्धि दो, फिर मैं आपके बताए अनुसार आपने जो मेरा मार्गदर्शन कर रहे हो ना, मैं उसको समझ पाऊँ, उस राह पर मैं आगे बढ़ूँ, और ये राह मेरे लिए सही है। थैंक यू सो मच मालिक, आपने ही मेरे लिए ये राह को चुना है। मैं अपनी तरफ से अपनी लाइफ का कोई भी डिसीजन नहीं ले रहा। आप जो कहोगे मैं वही करूँगी, वही करूँगा, ठीक है ना जी। तो गाइस, इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है, उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाए, हमारा लिया हुआ एक्शन हमारे लिए सही फलीभूत हो, हम हमेशा सही राह पर चलें, आपके मार्गदर्शन पर चलें, हमारे जीवन की बागडोर आप संभाल लो, हमारी नैया को पार करा लो, हमारी लाइफ में संपूर्ण सुख मिले, हमारी हर इच्छाओं की पूर्ति हो, और आपका प्यार और आपकी ब्लेसिंग हम पर अनंत काल तक बनी रहे, ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।